हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का जो पेपर हुआ था 2018 का, और दूसरे शिफ्ट में यानी सेकंड पाली में जो क्वेश्चन हुआ है उसके करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो भी कितने सहजता के साथ कर पाएंगे। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है। देखिए, 1000 प्रश्नों का सीरीज जो चल रहा है अंतिम प्रहार में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसको अच्छे से कीजिएगा, विशेषकर 5 वर्ष के पेपर को जो हम करवा रहे हैं उसके बाद भी आपको और सारी चीज़ें अभी दी जाएंगी। अभी फिलहाल आपको जो करवाया जा रहा है उसको करना है नियमित रूप से। और ध्यान रखिएगा, यही वो सब्जेक्ट है जो आपका इज्जत बचाता है। अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा नंबर कम आ गया, साइंस में कम आ गया, तो ये संस्कृत जो है वो मेकअप कर देता है। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले पाली का कल हम लोगों ने किया था, आज दूसरे पाली का हम लोग करेंगे। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये बहुत फेमस है, पिछले मॉडल सेट में आया था यानी पेपर में कि इसमें कितने मंत्र हैं, तो 5 है। अब इसमें पूछा है कि कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से ये संकलित है। याद रखिएगा, घुमा घुमा के बस यही क्वेश्चन पूछता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अरोढ़ियान महत्व खाली स्थान महिमानात्मक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब आपको 2-4 मंत्र जो फेमस हैं और विशेषकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको ध्यान पे रखना है कि कहाँ से कौन सा लिया गया है। तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था श्वेताश्वर उपनिषद वाले से। आइए, नदी नाम और रूप को छोड़कर किस से मिल जाती है? तो नदी उदी कहाँ से मिल जाता है? अब मान लो इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है, तो सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं भाई? तो समुद्र में ना गिरती हैं। तो नहीं कर लोगे तो ये ट्रिक नहीं है तो और क्या है? शेयर कर दो। अब अगर आप लोग कर नहीं रहे हैं शेयर हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है। और ध्यान रखिएगा, 5 मॉडल सेट पहले से ही अपलोड है, तो जो लड़के नहीं किए हैं वो जल्दी से जाइए, मॉडल पेपर क्लास 10 के नाम से है, उसको कर लीजिए। महान से भी महान कौन है? तो महान से भी महान कौन है भाई? तो आत्मा है, ठीक है, आत्मा। और जब महान को जान जाता है तो बन जाता है महात्मा। आइए नेक्स्ट, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य का, असत्य का, धर्म का, या सत्य और असत्य दोनों का? तो एक बात बताओ, हमेशा सत्य का जीत और असत्य का पराजय। तो वही ना क्वेश्चन पूछा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो विजय नहीं होती है तो क्या होता है? पराजय होता है। और किसका पराजय होता है? तो असत्य का पराजय होता है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो भाई बहुत पुराना है, और इतना पुराना है कि पूरा प्राचीन इतिहास इसी से है। तो लगभग इसमें जो सबसे ज़्यादा वाला है उसी को मार दो, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। कुट्टमनित्म काव्य के कवि कौन है? देखो, जितना कवि हैं और रचयिता हैं उन्होंने क्या लिखा है और कौन सा कहानी लिखा है, कौन सा कविता लिखा है, रेडी कर दो, तभी आपका काम होगा। दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत कौन है? तो यूनान का भाई राजदूत बताए थे, मेगस्थनीज वाला, सेल्यूकस निकेटर भेजा था इसको। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश के प्रथम सम्राट हैं। अगर मानो तो पूरे, और मौर्य वंश कहाँ था? यहीं बिहार, पाटलिपुत्र हम लोगों का, ठीक है, पटना जो वर्तमान में है वहीं। और पूरे भारतवर्ष के पहले सम्राट इन्हीं को कहा जाता है। किन है? चंद्रगुप्त मौर्य को। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर मुद्रा राक्षस तो होगा नहीं, मुद्रा राक्षस भी याद रखिएगा, विशाख दत्त का ये लिखा हुआ है। तो उन्नाव का हो जाएगा, काव्य मीमांसा राजशेखर का लिखा हुआ है, ये रचना है, आने का चांस पूरा रहता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऋतु समझ रहे हैं ना, मौसम, ठंडा गर्मी बरसात वाला। तो ये शरद ऋतु यानी ठंडे के दिन में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, पटन देवी, काली या गौरी? तो अब तो हिंट हो गया, पटन देवी पटना में है, ये है, पता ही है आपको। तो जिसको नहीं भी पता है वो भी कर लेगा।
तो यही सब ना ट्रिक है जी जी। अब कौन सी ट्रिक लगाएं हम? आलस कथा के रचयिता कौन है? वहीं आग लगा दिया गया था कि ताकि देखा जा रहा था कि भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, तो उनके धैर्य का परीक्षा, मतलब आलस का परीक्षा अगर देखा जाए, कुल मिला के कहा जाएगा। तो 12 का हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति कहाँ है? तो मधुबनी के हैं। अब मधुबनी कहाँ है? तो बिहार का है। तो इससे संबंधित चीज रेडी कर लेना। आइए 13 नंबर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। आलस से आला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? अंत में भागा था तो 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है, याद रखिएगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता, पिता, भाई या बहन? तो है माता। केजीएफ याद करना, केजीएफ। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा कौन है? माँ है। बस। ऋग्वेद में कितने मंत्र, दर्शन व ऋचाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद भारत का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है और पहला भी है। टोटल वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? अब तो कर सकते हो मैत्रेय, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था पिछले वाले में भी। महाभारत की किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में, सॉरी, किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो अभी हम तुरंत रिपीट किए हैं, लेकिन अब आप लोग उसी को कर देंगे, हमको पता है। तो सुलभा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन गड़बड़ा के गलती मत कर दीजिएगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र या विजयवाड़ा? 18 नंबर क्वेश्चन मिथिलेश कुमारी मिश्र। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये है भागवत पुराण से। श्रीमद् भागवत पुराण नाम सुने होंगे। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? देखो, जन्म से पूर्व पूछा है, टोटल पूछेगा संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। लेकिन जन्म से पूर्व यानी त्रय, त्रय को 3 बोला जाता है संस्कृत में। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये विवाह में किया जाता है। मेन जो रिपीट हो रहा है ना प्रीवियस ईयर में, उसी को बस तैयार करना, नहीं तो 16 का 16 थोड़ी पूछा जाएगा। विदुर नीति बताए थे, विदुर किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। साग रोटी कृष्ण भगवान को खिलाए थे, कहानी भी बताए थे। हो गया काम खत्म। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा भाई किससे होगी? हिंट कर दिए, बताओ। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हिंट किए थे। सत्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भगवान बोले थे, गीता का श्लोक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस खंड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से। ये भी पूछ सकता है कि मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन व्याकरण का यहाँ से दागना शुरू कर दिया। विद्या धन एका अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? विधेय का। ऑप्शन नंबर ए, विधायक मत कर देना। नरकेस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 नरकस्य प्लस इदम, ईदम। ऑप्शन नंबर बी, नर्तो भवतः में कौन संधि है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो पूर्व रूप संधि है। संकल्पाच्य शब्द में किन किन वर्णों का संधि है? मतलब कौन कौन शब्द मिल के बना है? तो ये है त प्लस च। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे बढ़िया फॉर्मेट यही है, याद कर लो। और संस्कृत में बिना रटे काम नहीं हो पाता है। जहाँ कहानी है वहाँ हम समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ रटना है वहाँ हम बताएंगे कि यहाँ पे रट लो। बोले थे ना कल कि बालक और लता का पहले याद कर लेना, बालक और लता का पहले याद कर लेना, आज मुनि का याद कर लेना। एक दिन में एगो याद कर लो, बहुत फायदा होता है। कर्मणि वीर का समस्त पद कौन सा होगा? 29 नंबर। तो कर्मवीर, कर्मवीर से याद आ गया दानवीर। दानवीर किसको बोलते हैं? तो कर्ण को बोलते हैं। महाभारत के ये महान योद्धा में काउंट किए जाते हैं। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन। आप लोग शेयर वेयर करते नहीं हैं, बहुत बुरा लगता है हमको। पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा है? तो यह है पुरुष एवं सिंह। विग्रह पूछा है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 31 नंबर, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये है नज्ञ समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि है भाई दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर। मृग सिंहात विभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 33 नंबर का हो सकता है भित्राथान्यम भयम हेतु। आइए 34 नंबर क्वेश्चन का, रुचि या तार्थानम प्रिय प्रणाम सूत्र का उदाहरण कौन है? संस्कृत का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि पढ़ने आ रहा है कि नहीं। अब पढ़ लिए एक एक लाइन तो आधा तो तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्या कि इतना ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि लड़का को आधा पहले ही याद हो जाएगा। बालकाय मोदनम रोचते, मोहन खाली स्थान व्याकरणम अधितवान, व्याक्य रिक्त स्थान को पद को भरना है। तो ये जब आप भरेंगे तो इसमें होगा माँ सेन, मासेन। आइए अलौकिक, आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। शुरू से बताते आ रहे हैं तो अभी गलती मत कीजिएगा। आंग प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सी नहीं। नी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? 37 नंबर क्वेश्चन, तो नियमन बनेगा। उपसर्ग पूछा है मतलब पहले वाला शब्द। अक्षिपति पद में कौन सा धातु है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो छिप धातु है। सीधे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। शोभते किस लकार का रूप है? शोभते शोभंती, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, लट लकार प्रेजेंट टेंस। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? अब देखो यहाँ पे लड़के फंसते हैं, तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो टफ लगे उसको छोड़ देना है, 100 में से 50 ना करना है। लेकिन मेरा काम यहाँ पे बताना श्रोयति, जो टफ लगे उसको याद कर लो यार। एक दिन में 50 को क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी धीरे धीरे, ताकि क्वेश्चन सब याद करते रहो, क्योंकि होमवर्क भी तो दे रहे हैं। अब देखो नदी आ गया, यहाँ पे नदी शब्द का जो शब्द रूप याद किया होगा वो तो तुरंत बना देगा। नदी का तृतीय एक वचन पूछा है तो नद्या होगा, नद्या नदाभ्यम नदाभी। तो एक वचन पूछा है तो नद्या हो गया। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो पूछा है कि पितरी जो शब्द है वो विभक्ति का रूप कौन सा है? तो यहाँ पे रिलेट कर लोगे अगर थोड़ा सा भी तो सप्तमी है, लेकिन अगर रिलेट कर पाओगे तब सबसे बड़ा तो बात यह है यहाँ पे। आइए गोसु किस शब्द का रूप है? तो 43 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर गो शब्द का ये रूप है। तो गोसु शब्द समझने में ही आ रहा है यार, क्या इसमें समझाना है? सुंदरतम में कौन सा तद्भी प्रत्यय है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है, तो त म, ठीक है, तद्भी प्रत्यय। मनुष्य प्लस त्वा में कौन शब्द बनेगा? तो मनुष्यत्वा बनेगा। 45 ऑप्शन नंबर बी। प्रच्छ धन, प्लस को धन बोलते हैं संस्कृत में, कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो पृच्छत्वा। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठवा, ठीक है, उल्टा उस टाइम बोला गया है, पृच्छत्वा यहाँ पे बोला गया था, ए होगा। अब यहाँ पे 47 नंबर पे आइए। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब अभी बोले हैं पीछे वाला, उपसर्ग का मतलब बोले हैं जो शब्द के आगे लगता है। तो ल्यूट प्रत्यय है, याद रखना है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यह है डिंब प्रत्यय। सीमन का डाप में कौन सा शब्द बनेगा? आज का क्वेश्चन हम लोगों का जल्दी हो गया क्योंकि आज रटने वाला ज़्यादा था। जहाँ समझाने वाला रहता है वहाँ हम समझाते हैं, और जहाँ रटने वाला, अब इसमें हम बिना रटवाए तुम लोगों को नहीं बता पाएंगे। सीमा, ठीक है। अब डबल ऑप्शन है, आराम से घड़बड़ाना नहीं है। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी दोनों में होता है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस आज हम लोगों का कंप्लीट हुआ। रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं। और मैथ एक टाइम में कीजिए और दूसरे टाइम में संस्कृत कर लीजिए, बेहतर है, क्योंकि यही वो है जो अगर आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर है या कम है या किसी वजह से भी उसमें कम नंबर आ रहा है तो ये आपका बैकअप होता है, बैकअप सब्जेक्ट है ये और हिंदी दोनों। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। ओके,
तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और जो लड़के शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट बेहतर होगा। और अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है। सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको वहीं पे दी जाती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि आज क्वेश्चन रटने वाला ज़्यादा था, और होमवर्क भी बीच में बता ही दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो जय हिंद, जय भारत।